सवाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़े घमासान को लेकर है। सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा। किसानों की समस्याओं का आम आदमी पार्टी सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना ठीक वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा है। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। इससे पहले केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा था कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए आरएसएस वोट मांगेगी क्या? बीजेपी ने पिछले दिनों जो गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करेगी क्या? जिस पर बीजेपी ने केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। हालांकि अब सवाल है कि संघ प्रमुख को केजरीवाल की चिट्ठी के मायने क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल को संघ के प्रचार से डर लगता है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। मौसम कड़ाके की ठंड का है, लेकिन दिल्ली का सियासी गलियारा तप रहा है। वजह है चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा लेटर वॉर, जहां आज एक और चिट्ठी सामने आई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को किसानों की स्थिति को लेकर चिट्ठी लिखी। शिवराज सिंह चौहान ने इस पत्र में लिखा, अत्यंत दुख के साथ लिख रहा हूं कि आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को भी आपकी सरकार द्वारा दिल्ली में लागू करने से रोका गया। आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किए जाने से किसान भाई बहन इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की ये चिट्ठी आई तो दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। आतिशी ने कहा, बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज भी दिल्ली को किसानों को ट्रैक्टर लेना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं। क्यों? दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो किसानों की कभी इन्होंने देखभाल तो की नहीं। तो अगर वो किसानों को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आतिशी मार लेना, कुछ योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री से बात करते। किसानों के मुद्दे पर दिल्ली का सियासी तापमान लगातार चढ़ रहा है और इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल भी पूछे, जिससे सियासत गर्मा गई। केजरीवाल ने भागवत से पूछा, दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए आरएसएस वोट मांगेगी, क्या यह सही है? बीजेपी ने पिछले दिनों जो गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? मोहन भागवत को केजरीवाल के लेटर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, उसमें उनको पूछने के बजाय अपने गिरबान में ही झांकना चाहिए। क्या आप 2100 रुपये की घोषणा कर रहे हैं, ये सही है क्या? देंगे नहीं, घोषणा करेंगे, लूटेंगे। क्या आप बांग्लादेशियों के वोट बनाने को वाजिब मानते हैं क्या? क्या आपके वोट 2-2 होने, संजय सिंह के वोट 2-2 जगह हैं वोट हैं, उनकी पत्नी का यूपी में, और यहाँ नाटक कर रहे हैं कि मेरी पत्नी का भी वोट कटाने का षड्यंत्र किया गया। क्या आप झूठ की ही राजनीति करेंगे क्या? दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चिट्ठी वाली पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है, लेकिन सवाल है कि संघ प्रमुख को लेटर लिखना क्या केजरीवाल की नई चाल है? क्या संघ से केजरीवाल को डर लगता है? और सवाल ये भी है कि दिल्ली में मुद्दों से कौन भटका रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए बात भी करेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो सवाल एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल, शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी को क्यों याद आया दाऊद इब्राहिम? एक और सवाल, दिल्ली चुनाव में मुद्दों से आखिर कौन भटका रहा है? सवाल एक और बनता है कि केजरीवाल ने मोहन भागवत से सवाल क्यों पूछे हैं? और क्या अरविंद केजरीवाल को संघ के प्रचार से डर लगता है? दिल्ली चुनाव में चिट्ठी वाली पॉलिटिक्स आखिर हो क्यों रही है? ये कुछ सवाल हैं जो इस चर्चा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। शिवम छाबड़ा, प्रवक्ता बीजेपी, नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव कौशिक का प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, और राज बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं नीरज जी के पास चलूंगा। नीरज जी, अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल पूछे हैं और वो सवाल मोहन भागवत से पूछे हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने तो बड़ा आरोप ये लगा दिया कि भाई ये क्या सवाल पूछेंगे, ये तो खुद संघ के आदमी हैं। देखिए मनोज जी, पिछले 10 साल में क्या हुआ है कि मोहन भागवत जी देश के नाम संदेश देने लगे हैं, जो कि बड़े अचंभे की बात है, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर तो रहे नहीं। और हम तो ये हमेशा कहते हैं कि अरविंद जी जो हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं भाजपा से। तो शायद उन्होंने ये भी सीखा होगा कि जब देश के नाम मोहन भागवत चिट्ठी लिखकर या मंच पर आकर कोई बयान देते हैं तो उन्हीं से सवाल पूछकर देख लेते हैं। पर हमारे सवाल तो बहुत बुनियादी हैं। इस देश के अंदर जिन 3 काले कानूनों का विरोध किसानों ने किया और जिसके ऊपर उन पर लाठियां भी चली, गोली भी चली, और आज तक उस पर कोई जवाब नहीं हुआ, वो बात बीत जाने के 2 साल के बाद आज दिल्ली के बॉर्डर पर जब डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो अरविंद केजरीवाल या आतिशी की तो हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर उनसे मिल लें। और अगर शिवराज सिंह चौहान को भी चिट्ठी लिखनी थी तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखते, क्योंकि उनके प्रदेशों में किसान की जो हालत है वो और ज्यादा खराब है। दिल्ली में तो बहुत ही कम संख्या में अब पूर्णतः किसान बचे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि उनको उनकी याद आई। हम तो चाहेंगे चुनाव के अलावा भी शिवराज सिंह चौहान हो या आतिशी हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो दिल्ली के किसान की, दिल्ली के नौजवान की और दिल्ली के आम जन की अगर वो चिंता करें तो हम लोग भी उनका समर्थन कर देंगे। चलिए, कांग्रेस भी उनका समर्थन करेंगे। राज बिहारी जी मेरे साथ मौजूद है। राज बिहारी जी, शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी, अचानक शिवराज सिंह चौहान को याद आ गया, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब जितनी भी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार को दिल्ली में किसानों के लिए लागू करनी थी वो दिल्ली सरकार ने नहीं की। और जब ये चिट्ठी आतिशी को मिली तो उन्होंने सीधे दाऊद इब्राहिम की एंट्री कर दी। उनका यह कहना था कि साहब जैसे अहिंसा को लेकर प्रवचन दाऊद इब्राहिम देगा, ठीक वैसा ही प्रवचन बीजेपी दे रही है, शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। कैसे समझे? देखिए, दिल्ली सरकार पर पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार के किसी मंत्री की तरफ से पहली बार तो आरोप लगे नहीं है। ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले लगे थे कि दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो दिल्ली में लागू नहीं की है। तो उस कड़ी में एक चिट्ठी दिल्ली के किसानों के लिए तो केंद्र सरकार की योजना है वो लागू ना करने के बारे में लिखी गई है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है शिवराज सिंह चौहान के लिए कि उनकी तुलना एक तरह से दाऊद से कर दी गई है, तब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग अब आतिशी मरले तब तुलना किससे करेंगे ये देखने की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली सरकार पहले भी कांग्रेस के समर्थन से जब बनी थी 2013 में, तब भी उनका केंद्र से टकराव रहा। 2015 में दोबारा सत्ता में आने के बाद में लगातार उनका मोदी सरकार से टकराव रहा, हर विषय पे टकराव रहा। कभी केजरीवाल कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया गया है, फिर कहते हैं हमने बहुत सारा काम किया है, हमने जनता के लिए काम किया है। क्योंकि ये बात भी बड़ी अजीब बात है कि या तो काम नहीं करने दिया गया, और जब आप कहते हैं कि हमने काम किया है, हम अपने काम के दावे पर वोट मांग रहे हैं, तो आप ये आरोप लगाना बंद करो कि भाई केंद्र सरकार ने आपको काम नहीं करने दिया है।
दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई मुद्दा केजरीवाल ने नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो। हर बात पे बार बार वो आरोप केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। और अब तो एमसीडी में भी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी बैठी है, तो दिल्ली में एमसीडी का क्या हाल हो रहा है ये सब देख रहे हैं। लोग कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आप घोषणाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या है ये तो देखने की बात है। जमीन पर क्या ये देखने की बात है। राहुल लाल मेरे साथ मौजूद, मैं उनके पास चलूंगा। राहुल जी, आप कैसे देखते हैं इस बयानबाजी को? देखिए, यहां पर दाऊद इब्राहिम से तुलना बीजेपी की कर दी है, शिवराज सिंह चौहान की कर दी है। उधर मतदाता सूची को लेकर बवाल हो रहा है। बीजेपी ने एक और आरोप लग दिया कि भाई मोहन भागवत को आप चिट्ठी लिख रहे हैं, कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे भी कुछ सवाल बनते हैं और उसमें बांग्लादेशियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ जाता है। 2100 रुपए महिलाओं की जो घोषणा है वो निकल कर आ जाती है कि आप दोगे कि नहीं दोगे। आप कैसे देखते हैं? हमें लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प मोड़ पे है अभी इस समय, और जो तमाम चिट्ठी पत्र लिखे जा रहे हैं। अब सोचिए, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो किसानों के लिए योजनाएं है वो दिल्ली में लागू नहीं हो रही हैं। वही अभी मैं नीरज जी की इस बात से सहमत हूं कि पंजाब में जिस तरह से डल्लेवाल जी 26 नवंबर से ही भूख हड़ताल पे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। कोई उनसे जाके बातचीत करते उनसे। जो हम लोगों ने देखा है कि यही सरकार थी और किस तरह से 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। तो अभी वर्तमान केंद्र सरकार अगर किसानों के प्रति अपनी बड़ी संवेदनशीलता की बात करेगी तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वर्ष 2022 में ही किसानों की आय डबल करने की बात हुई थी, तो क्या किसानों की आय डबल हुई? किसान तो अब तक धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो आप इसी को पत्र लिखना कि दिल्ली में किसानों के लिए कि ये कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं, तो डबल इंजन वाली सरकारों में तो उन योजनाओं को लागू करने से कोई नहीं रोक रहा था, तो वहां तो कम से कम किसानों की स्थिति अच्छी हो जाती। तो मुझे एक चीज ये भी लग रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी ज्यादा नैतिक चरित्र के साथ जनता के सामने में उपस्थित होते हैं और वो गार्जियन के रूप में भी बीजेपी के होते हैं। तो दिल्ली में हाल फिलहाल में कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि देखिए, प्रवेश वर्मा जो है कि खुलेआम पैसा बांटते हुए दिखते हैं, कहते हैं कि हम तो अपनी कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, अपने एनजीओ के माध्यम से चला रहे हैं, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही बीजेपी सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी की सेवा ही करनी है तो भाई बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाते, ज्यादा बेहतर व्यवस्था होती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। तो ये जो कई तरह के जो चीजें दिखाई देती हैं, और उसके पहले भी केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी ये भी लिखी थी कि दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर अपने ही खेमे में उन्हें शामिल करा लेते हैं। इसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या सोचती है? और ये दृश्य हम लोगों ने देखे हैं भोपाल में ही। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और उसके 48 घंटे के भीतर ही अजित पवार के ऊपर आरोप लगाए, तो 48 घंटे के भीतर वो उप मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम छाबड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवम साहब, अब तो दिल्ली के चुनाव में दाऊद भी आ गया। देखो, तो मुझे तो दिल्ली सरकार के नहीं, सभी जिस प्रकार के जो नए नए प्रपंच रच रहे हैं, ये सभी संदेहास्पद है। मतलब कल्पना करिए कि इस प्रकार की पॉलिटिकल बैंकरप्सी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मुख्यमंत्री किसको चिट्ठी लिखती है, किसको नहीं लिखती, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली की सरकार का दिल्ली की जनता के लिए कोई सरोकार नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी देखा, कांग्रेस के शासन को भी देखा, लेकिन इस प्रकार का जो एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बैंकरप्सी लगातार चल रही है और कहीं ना कहीं सरकार लोगों के प्रति काम करने के लिए अक्षम है, ये ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी है। आप लगातार बात को डाइवर्ट करने के लिए सब किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई नए 2100 रुपए बांटने की बात कह रहे हैं। कभी कभी आप आते हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों की चिंता आपको साल के अपने कार्यकाल के अंत में हो जाती है। क्या हो रहा है मेरी तो समझ से परे है। लेकिन सही मायने में दिल्ली का एक भी विषय इस दिल्ली के चुनाव में दिल्ली सरकार इसको एड्रेस ही नहीं कर पा रही। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, मनोज भाई, आप भी लगातार कवर करते आए हैं, मुझे बताइए ना, दिल्ली का कौन सा विषय ये पार्टी, ये दल, ये सरकार छेड़ रही है? एक तो विषय बता दीजिए मुझको, नॉट अ सिंगल। हम किस पर बहस कर रहे हैं भाई? संजीव कौशिक बताएंगे। संजीव कौशिक साहब, किस पर बहस करें? शिवम छाबड़ा कह रहे हैं कि कौन सा वो मुद्दा है?
आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या मोहन भागवत आपकी पार्टी के हैं? आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवाल पूछने के पहले आपसे बहुत सारे सवाल बीजेपी पूछ रही है। वो रोहिंग्या मुसलमानों पर सवाल पूछ रही है, वो बांग्लादेशियों पर सवाल पूछ रही है। अब चिन्हित कर कर बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं। तो जी, भारतीय जनता पार्टी करे ना बस, शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, महिलाओं की स्थिति पे बात कर ले, पशु के ऊपर बात कर ले, बुजुर्गों के ऊपर बात कर ले, धर्म ग्रंथियों के ऊपर बात कर ले, पुजारियों के ऊपर बात कर ले ना। भारतीय जनता पार्टी सरोकारी मुद्दों पर बात कर ले। भारतीय जनता पार्टी भागती क्यों है? इसी तरह के रणनीति की वजह से पिछले 26 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। भागती कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोशिश कर रही है लगातार जीतने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए, खरीदने का जो प्रयास कर रही है, क्यों न चिट्ठी लिखी जाए संघ प्रमुख को। जब पता चलता है हमें कि संघ प्रमुख इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं दिल्ली के चुनाव में और यहाँ प्रचार करने के लिए भी भीतरी मन से तैयारी हो रही है, तो क्यों न पूछा जाए उनसे। देश के गैर राजनीतिक संगठन है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है संघ, लेकिन सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, वो उन्हीं के कोख से पैदा ली है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो लंपटगिरी कर रही है, खुलेआम 1100 रुपए देके, पैसे देकर के खुलेआम वोट मांग रही है और ये भी कह रही है कि आपने हमें जिताया तो इसके बाद में 2500 रुपए देंगे, किससे पूछा जाए। जिस तरह से लगातार वोटों की कटौती की जा रही है, शाहदरा में जहां पर 5000 6000 में हमारे प्रत्याशी जीतते हैं, वहीं 11000 वोट काट दिए जाते हैं। आप दिल्ली के 1.5 करोड़ उन मतदाताओं को कहते हैं कि ये रोहिंग्या के बल पे जीतते हैं, ये बाकी बांग्लादेशियों के बल पे जीतते हैं, पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी बता देते हैं, रोहिंग्या बता देते हैं, वोट काटते हैं। शिवम साहब, आप ही पर हमले हो रहे हैं। नहीं, मैं मनोज भाई इनसे पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी का एक ही ध्येय है, एक केजरीवाल का काम सिर्फ बवाल, उनसे कोई ना पूछे सवाल। अब सवाल जवाब देने का काम तो उनका है भाई, उनकी सरकार है दिल्ली के अंदर में। आप सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत जी से। आपने कहा शिक्षा की बात, दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं आप बना पाए, आप शिक्षा की बात कहते हैं। दिल्ली में एक कॉलेज नहीं बना पाए, दिल्ली की यूनिवर्सिटी केवल कागजों पर रह गई। आपने वीसी तक नियुक्त कर दिए, एक जमीन एलोकेशन के नाम पे एक चवन्नी काम आपसे नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार जिन कॉलेजेस को चला रही है, 12 कॉलेज चला रही है दिल्ली में, 12 सरकारी कॉलेज, एक भी जाके कॉलेज, कृपया करके आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप चौथा स्तंभ में जाके उनके वहां के प्रोफेसर से पूछिए कि साहब आपको तनख्वाह आ रही है कि नहीं आ रही है। कल्पना करिए कौन सी शिक्षा की बात ये कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इन सब विषयों पर बातचीत करिए भाई। हम सही मायने में दिल्ली को इन्होंने भ्रष्टाचार में बना दिया, शराब के ठेके खोलने में नंबर 1 बना दिया, दिल्ली को प्रदूषित प्रदूषित शहर बना दिया। कोई मना नहीं कर रहा आपको, बता तो दीजिए कौन सी बात पे बहस करनी आई है ना, लेट्स डू इट। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, दिल्ली के स्कूलों में लेके चलते हैं, तो जवाब दिल्ली देना के है स्कूलों दिल्ली की में जनता 70 को, सालों में आपको जवाब 22,000 देना है। क्लासेस आप थे, मुख्यमंत्री हैं, 10 सालों में आप आपने दिल्ली की 22,700 जनता के प्रति जवाबदेही है बात नहीं करेंगे आप कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं है, आपकी मुख्यमंत्री की इन सबके बीच एक सवाल जो कि नीरज मिश्रा उठा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि साहब अरविंद केजरीवाल ठीक है किसानों की बातों को लेकर, लेकिन केंद्र में जो सरकार है, क्या केंद्र की सरकारों ने किसानों से बात की? इतने दिनों से हड़ताल चल रही है, क्या उनसे मुलाकात हुई? उनसे तो मुलाकात नहीं हुई। नीरज जी। मनोज जी, मैं तो ये सवाल शिवम भाई के लिए छोड़ ही देता हूँ कि क्या वो डल्लेवाल जी से बात करेंगे और ये क्या जो पीछे के दरवाजे से उन तीनों काले कानूनों को वापसी लाने की साजिश हो रही है, क्या उस पर ये जवाब देंगे? लेकिन मैं संजीव जी की भी कुछ बातों को रिफ्यूट कर देता हूं, क्योंकि तथ्य सामने रहना जरूरी है। आप ये देखिए 2024 का जो इनका रिवाइज एस्टिमेट आया कि 2025 में इस तरीके से आउटले करेंगे, उसमें 30% की कटौती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की सरकार ने जो अपने लिए बजटरी प्रोविजन रखे थे उसमें 30% कम कर दिए, क्योंकि ये उसका फिस्कल मैनेजमेंट नहीं कर पाए। उसमें सबसे बड़ी जो चोट पहुंची वो 4,500 करोड़ का जो कैपिटल आउटरीच कम हुआ वो शिक्षा के अंदर हुआ। ऐसे ही हेल्थ केयर में लगभग 2,500 करोड़ का हुआ। और ये हमारी रिपोर्ट्स नहीं है, ये रिपोर्ट्स भारत सरकार की रिपोर्ट्स हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट के सामने नहीं लाना चाहते, ये उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की सरकार जो हमेशा फिस्कल सरप्लस में रहा करती थी, वो फिस्कल डेफिसिट में आ गई।